हमारा आज का टॉपिक है डैशबोर्ड इन वर्डप्रेस। डैशबोर्ड होता क्या है? डैशबोर्ड बेसिकली कंट्रोल पैनल होता है, जहां से आप अपनी पूरी वेबसाइट को कंट्रोल करते हैं, वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. The dashboard is where you can manage everything for your WordPress site. It is the place where you create posts, adjust your site's appearance, add plugins, and control settings to make the site look and work the way you want. अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात। हमारे सर कहा करते थे, अल्लाह पाक उन्हें जिंदगी दें, कहा करते हैं कि जो डेफिनेशन है ना, उसको याद करके हम्म। बंदे ने कभी पैसे नहीं कमाए। बंदे ने हमेशा स्किल बिल्कुल। को सीख के और प्रैक्टिस करके पैसे कमाए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये बात पढ़ी है ना, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बट अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। कि जो डैशबोर्ड है वो कंट्रोल पैनल ऑफ योर वर्डप्रेस साइट होता है, यानी यहां से आप अपनी पूरी वेबसाइट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है? Yes, अंडरस्टैंड? ma'am. Yes, of course. ओके। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। मैं अब आपको दिखाती हूँ कि वेबसाइट्स का अपीयरेंस कैसी होती है। ठीक है? ये Okay. देखें, ये है जी डैशबोर्ड। मैं लोकल पे आपको सिखा रही हूँ, पेंथियन पे भी आपने किया हुआ है, तो लोकल पे हम फिलहाल काम कर रहे हैं। मैं लोकल पे कर रही हूँ, आपको सिखा रही हूँ। मैंने आपको बताया था ना, लोकल पे भी कर सकते हैं, पेंथियन पे। ये लोकल का डैशबोर्ड है और ये है जी पेंथियन का डैशबोर्ड। किधर गया? मैं आपको डैशबोर्ड दिखा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पेंथियन ऑनलाइन काम कर रहा होता है, लोकल आपका कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा होता है। बिल्कुल। डैशबोर्ड आप देख लें, दोनों के सेम होते हैं, ये देख लें। ये सेम है ना? गौर बिल्कुल। करें, ये देखें, और जो लोकल है उसका देखें। सेम है ना? ये सिर्फ ऐड चल रहे हैं। अगर ये आपको मुख्तलिफ लग रहा है ना, तो ये ऐड चल रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है? ठीक है, मैम। अच्छा जी, हम इधर वन बाय वन देखते हैं होता क्या है। होम क्या होता है? जहां पे ये सारी चीजें आपको इकट्ठी नजर आ रही होती हैं, वो होम होता है। ठीक है? अपडेट्स होती हैं, जो भी वर्डप्रेस आपको नई नई अपडेट जो भी देता रहता है, वो हमें नजर आ रही होती हैं यहाँ पे। अब ये यहाँ पे आपको अपडेट दिखा रहा है। ये जी अपडेट है जी, करंट वर्जन आपका 6.61 चल रहा है। किसका? वर्डप्रेस का। और सारी मतलब प्लगइन ये आपने डाला हुआ है, ये आपको सिर्फ अपडेट दे रहा है। और आप इसमें से केडेंस और ओशियन डब्ल्यूपी का प्लगइन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको बता रहे हैं। ठीक है? ये थीम्स है, जो केडेंस और ओशियन डब्ल्यूपी के थीम्स है। अच्छा जी, पोस्ट्स क्या होती हैं? पोस्ट होती हैं जो कि जिस पे कि आप लिखते हैं। ये एक कॉपी का सफे की तरह होती है। जैसे पेज का या रजिस्टर का सफा होता है, पोस्ट बिल्कुल उसी तरह होती है। सॉरी। यस, मैम। जो पोस्ट होती है वो क्या होती है? इट इज जस्ट लाइक द पेज ऑफ योर रजिस्टर और योर नोटबुक। इस पे आप लिखते हैं, यू राइट हेयर। इस पे आप तस्वीरें लगाते हैं, इस पे आप वीडियो लगाते हैं, और इस पे आप जो चाहे लिख सकते हैं। अपना मैसेज आप कन्वे करते हैं पोस्ट के थ्रू टू द वर्ल्ड। ठीक है? यस। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट जल्दी जल्दी चले, गूगल पे रैंक करे, तो आप कोशिश करके वीडियो अपने पेज पे ना लगाएं, अपने पोस्ट पे वीडियोस मत लगाएं। क्योंकि वीडियो अपलोड होने और अगर आपने वीडियो लगानी भी है ना, तो यूट्यूब की वीडियो का लिंक दे दें। खुद से ना अपनी वीडियो बना के अपनी उसमें ड्राइव में से उसको अपलोड ना करें, बल्कि सिर्फ लिंक दे दें। क्योंकि अगर आप अपनी वीडियो इस पे ड्राइव पे लगा देंगे ना, अपलोड कर देंगे, तो आपकी वेबसाइट डाउनलोड होने में और चलने में देर लगाएगी और आपकी रैंकिंग डाउन हो जाएगी। बिल्कुल। अंडरस्टैंड? यस, मैम। अच्छा जी, कैटेगरीज क्या होती हैं? फर्ज करें कि आपके पास ना बैग है आपका। बैग के अंदर आपने ज्योमेट्री के अंदर रखी हैं पेंसिल्स,
एक पाउच है जिसके अंदर आपने पेंसिल इरेजर शार्पनर रखा है, और एक जो सा बैग साइड है उसमें आपने अपना टैबलेट रखा हुआ है, यानी या मोबाइल रखा हुआ है, और एक साइड पे आपने रजिस्टर रखे हुए हैं, एक पे आपने बुक्स रखी हुई हैं। तो आपने क्या किया है कि अपनी इन चीजों कैटेगराइज। को कैटेगराइज कर दिया है। ये मेरे पाउच की यस। पेंसिलें पाउच की जगह पे आ गई, और ये वो इसी तरह अगर कोई लड़की है और उसने अपनी सिलाई का सामान रखा है तो वो एक बॉक्स में बटन रख देगी, एक बॉक्स में बॉबिन्स रख देगी, एक बॉक्स में थ्रेड्स रख देगी, एक बॉक्स में लेसेस और टेप्स वगैरह रख देगी। तो उसने क्या किया, कैटेगराइज कर दिया है कि इस बॉक्स में मैं ये चीज रखूंगी, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये। पोस्ट भी इसी तरह कैटेगराइज होती है। लाइक कैटेगराइज करने से ना आसानी हो जाती है ढूंढने वाले को और पढ़ने वाले को। और टैग्स भी बिल्कुल। इसी तरीके से होते हैं। टैग्स आप लगा देते हैं जी, मैंने बटन की डब्बी के ऊपर लिख दिया है जी बटन्स, और लेस की डब्बी पे लिख दिया लेस, और किस जो हम टैग लगा देते हैं दैट इज टैग। ठीक है। यस मैम। तो कैटेगराइज और टैब ये सारी पोस्ट का हिस्सा होती हैं। अगर आप कैटेगराइज कर देंगे तो आपकी पोस्ट उस कैटेगरी के अंदर शो होगी। आप एक पोस्ट को एक से ज्यादा कैटेगरीज में भी शो करा सकते हैं। जैसे फर्ज करें मैंने एक सिलाई का डब्बा बनाया हुआ है, तो जब मैं इसको शो करने लगूंगी तो बटन को मैं बटन के डब्बे में भी शो कर सकती हूँ, और जो मेरा सिलाई का डब्बा है उसमें भी इसका लिंक दे सकती हूँ कि आप चाहे सिलाई के डब्बे में से जाके बटनों का डब्बा खोल लें या डायरेक्ट बटन का डब्बा खोल लें। अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके। द नेक्स्ट वन इज मीडिया। व्हाट इज मीडिया? मीडिया में क्या होते हैं, सारी तस्वीरें होती हैं। हर किस्म की तस्वीरें आपकी आके इस मीडिया के फोल्डर में बैठ जाती हैं। जो भी आप वेबसाइट में अपनी पीसी से डाउनलोड करेंगे ना, अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे, तो वो आएंगी कहाँ पे, आपके मीडिया। मीडिया के फोल्डर के अंदर, मीडिया वाली पोजीशन में आ जाएंगी। आप यहाँ पे तस्वीरें अपलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप इनको यूज भी यहीं से कर सकते हैं। ठीक है। मीडिया की लाइब्रेरी में आपकी वीडियोस और आपके इमेजेस हर किस्म के आते हैं। मैम ये ऑल मीडिया आइटम्स, ऑल डेट्स ये तो एंड ये बल्क सिलेक्ट, ये आप क्या सिर्फ, चीजें हैं? ये तो मैंने आपको भी बताया, ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट सब इसी फोल्डर में आती हैं। बात समझ आ रही है? ऑडियो क्या होगी, जो भी आप अब इसलिए एम्प्टी होगा क्योंकि इसमें मैंने कोई ऑडियो डाली भी नहीं है। वीडियो भी एम्प्टी होगा क्योंकि अभी कोई वेबसाइट पे वीडियो नहीं है। हाँ, इमेजेस शो हो रहे हैं बिकॉज मैंने इमेजेस डाले हुए हैं। जो जो आप इसमें तो डालते ये जाएंगे, ऑल। ऑडियो वीडियो हम्म। टेक्स्ट, वो पीडीएफ, ये वो सब इसमें डिस्प्ले होंगी क्योंकि वो पीडीएफ को एज अ इमेज लेगा। अच्छा। हाँ, जैसे फर्ज करो आप किताब लिख रही है तो जो पीडीएफ बनाओगे ना वर्ड पे, तो हम्म। वो इधर आके बैठ जाएगी, और यहाँ से अब आपने अपनी साइट पे लेके जानी है। वो आपको सारा तरीका A1 किस्म का आ जाएगा जब आप बनाएंगे तो। ठीक है मैम। अच्छा जी, अब आते हैं जी पेजेस। पेज क्या होता है? पेज स्टैटिक होता है। ये मतलब एक दफा आप बनाते हैं, जैसे अभी मैंने होम का आपको इसमें तो दूसरे मैंने आपको उसमें दिखाया है, जैसे जहां पे केक लगा हुआ था वो होम पेज था। यस मैम। ठीक है, वो बस मैंने एक दफा डिजाइन कर देना है ताकि ना मेरा जो यूजर है ना वहां से आए और हर जगह पे जाए। जो पेज होता है वो स्टैटिक डेटा के साथ होता है, यानी आप इसे बार बार तब्दील नहीं करते, जरूरत के मुताबिक करते हैं। इसमें आप प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाते हैं, ये देख प्राइवेसी पॉलिसी का होता है, कॉन्टेक्ट अस का होता है, और भी ना जो जो ऐसे पेजेस होते हैं ना जिन्हें बार बार आप तब्दील नहीं करना चाहते, वो पेज के कैटेगरी में वर्डप्रेस डाल देता है। जो पोस्ट होती है ना, इसे आप बार बार तब्दील कर सकते हैं, बार बार नया लिख सकते हैं, बार बार अपग्रेड करते हैं, और इस तरह से चलता है। ठीक है। यस मैम। ठीक है मैम। आप इसमें ऐड न्यू पेज भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं पेजेस को, लेकिन ना ये स्टैटिक डाटा होता है, इसको बार बार तब्दील करने की, बार बार जाने की जरूरत नहीं होती। कर सकते हैं आप लेकिन जरूरत नहीं होती। पोस्ट खुद ब खुद अपडेट बिल्कुल। करता रहता है। वो जो आप नया पोस्ट लिखेंगे और सेव करेंगे वो वर्डप्रेस में खुद ब खुद आपके उधर शो होने लगेगी फोल्डर में।
ठीक। कमेंट्स कौन से होते हैं? जो आप, जब आपकी वेबसाइट अपलोड हो जाती है ना, तो यूजर को आप हम्म। इजाजत देते हैं कमेंट्स देने की। ठीक है। अगर जो वर्डप्रेस की पॉलिसी के तहत कोई भी जो यूजर है ना, वो डायरेक्ट आपके कमेंट तो आपको कर देगा, पर कभी भी आपकी वेबसाइट पे वो शो नहीं होगा जब तक कि आप उसे अप्रूव नहीं करेंगे। जब आप अप्रूव यहां से आएंगे, ठीक। इधर आप देखेंगे जी कमेंट्स आए हुए हैं, इधर आप आए जी, एक वर्डप्रेस के कमेंट आया हुआ है, ये अप्रूव हो चुका है। अब आप चाहते हैं कि ये तो बड़ा ही गंदा सा कमेंट दे दिया उसने, कहा तुमने वेबसाइट अच्छी नहीं बनाई, तुम फजूल इंसान हो, ओहो हो, मुझे तो ये चाहिए नहीं, आप यहाँ से इसको ट्रैश में फेंक देंगे, यानी डस्टबिन में डाल देंगे। जाओ जी, हमने अपने बारे में बैड कमेंट्स देखने ही नहीं है और ना किसी को देखने देने हैं। बात समझ आई? लेकिन अगर मुझे पसंद आ गया है तो मैं उसको अप्रूव कर दूंगी, और क्या होगा वो, मैं उसको अप्रूव कर दूंगी और वो आपके शो होने लगेगा वेबसाइट में कि वाह जी वाह, मैंने तो बड़ी जबरदस्त वेबसाइट बनाई है, मैंने बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं, तो जी आप देख लें जी, दुनिया भी देखे। ये फीडबैक होते हैं ना? ये फीडबैक है। वेरी गुड इरसलान, वेरी वेरी गुड। ठीक है, ये ठीक है असल में मैम। फीडबैक है, जो कमेंट्स यूजर आपको यस। देखने वाला, इस्तेमाल करने वाला देता है। वेल डन अरसलान, वेल डन, गुड आंसर, गुड, वेरी गुड डेफिनेशन। अच्छा जी, अब तो एलिमेंटोर तो अभी मैं नहीं करा रही, टेम्पलेट्स भी नहीं आएंगी, एलिमेंट्स अभी आपके काम के नहीं है। जो आपके काम के, हम अभी सिर्फ वो देखते हैं। अच्छा जी, अब आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस में थीम्स पैटर्न, अभी ना असल में इसमें मैंने एलिमेंट और डाला हुआ है, और एलिमेंट और अभी आपने किया नहीं है। अब हम इसको, थीम्स क्या होते हैं भाई, अब हम ये देखते हैं। ठीक है। थीम्स, जैसे ठीक है आप मैम। किसी शॉप में जाते हैं, कपड़े वाली शॉप में फर्ज करें आप जाते हैं, तो वहां पे उन्होंने रैक्स लगाए होते हैं। यहाँ पे मर्दाना कपड़ा पड़ा है, यहाँ पे जनाना कपड़ा पड़ा है, यहाँ पे प्रिंटेड पड़ा है, यहाँ पे वॉश एंड वेयर कॉटन पड़ी है, यहाँ पे लॉन है, यहाँ पे सर्दियों का है, यहाँ पे गर्मियों का है। उसने डिफरेंट उसको डिस्प्ले किया होता है, और ना अपनी आसानी के लिए उस पे कीमतें भी लगाई होती हैं, और ना उसने हर दुकान में, अच्छा चले अब आप बर्तनों वाले में चले गए, उसका कोई और ही सेटअप गेटअप है। कुछ बर्तन उसने जमीन पे सजाए हैं, कुछ उसने रैक्स पे रखे हुए हैं, कुछ उसने साइडों में रखे हुए हैं। अच्छा जी, अब आप जूते की दुकान पे चले गए, जूते में उसने कुछ शीशे के रैक के अंदर रखे हुए हैं, कुछ रैक से बाहर रखे हुए हैं, कुछ उसने डिस्प्ले किए हुए हैं। एक्सक्यूज मी। तो ये क्या होता है, ये दुकानों का थीम यानी लेआउट होता है, यानी डिफरेंट तरीके से हर बिल्कुल। एक ने अपनी दुकान को सजाया हुआ है। अब आप जूतों की 6 दुकानों में जाएंगे ना, तो 6 की 6 दुकानों में आप डिफरेंट किस्म के स्टाइल सजे देखेंगे, डिफरेंट तरीके से दुकान सजी देखेंगे। यानी उसने अपनी दुकान में डिफरेंट थीम लगाया हुआ है, लेआउट उसने डिफरेंट तरीके से किया हुआ है, उसको सजाया हुआ है। अंडरस्टैंड? ये थीम क्या होता है, ये अपीयरेंस ऑफ यस ऑफ मैम। योर वेबसाइट होती है। कि आपने अपने, आपने शोकेस कैसे करनी बिल्कुल। है अपनी वेबसाइट, आपने दुनिया को दिखानी कैसी है अपनी वेबसाइट। अच्छा जी, प्लगइन्स कौन से होते हैं? प्लगइन ना, ये होते हैं छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे जो थीम मैंने आपको बताया, रैक्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ, तो इसमें जो जूता पड़ा हुआ है ना, जूते की दुकान में जूता इज अ प्लगइन, कपड़ा, कॉटन का यस कपड़ा मैम। इज अ प्लग इन, यानी ये सॉफ्टवेयर है जिसने के उसकी दुकान को सजाने में हेल्प की है। बर्तन, डिफरेंट बर्तन आर डिफरेंट प्लग इन्स, पतीला इज डिफरेंट प्लग इन, एंड चमची इज डिफरेंट प्लग इन। बात समझ आ रही है? छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपकी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, आपकी वेबसाइट को डिजाइन में हेल्प करते हैं। अच्छा, हम जो प्लगइन यूज करते हैं, हम यूज करते हैं जी वेबसाइट के अंदर गूगल फॉर्म का प्लगइन, और हम यूज कर लेंगे जी व्हाट्सएप का प्लगइन। हम इसमें यूज कर लेंगे जी ऐसा प्लगइन जिसमें मेरी आवाज रिकॉर्ड हो जाए और मैं दुनिया को पहुंचा सकूं। ये क्या है, ये सब सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन हमने कोशिश करनी होती है कि हम वो प्लगइन अपनी वेब वर्डप्रेस साइट में यूज करें जो हेल्पफुल हैं, जो हमारी वेबसाइट को अपलोड कर, जो हमारी वेबसाइट को डिजाइन करने में हद जरूरी हैं। बिकॉज जितने प्लगइन आप यूज करते चले जाएंगे, आपकी वेबसाइट स्लो होती चली जाएगी। तो जब भी कोई वेबसाइट बहुत स्लो हो जाती है, तो लोग उसको देखना पसंद नहीं करते, उससे
फौरन, आजकल आपको पता है ना, अटेंशन स्पैन बहुत थोड़ा हो चुका है, लोग स्विच करते हैं, झटपट स्विच करते हैं। कोई आपकी वेबसाइट के डाउनलोड होने के इंतजार में जिंदगी नहीं गुजारेगा, वो आगे चलता बनेगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, अब आए हैं जी, यूजर्स आए हैं। यूजर्स कौन होते हैं? यूजर, मैं भी यूजर हूं जो मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं एडमिन, एज अ एडमिन मैं यूजर हूँ, यानी मैंने वर्डप्रेस बनाई, वर्डप्रेस का साइट डिजाइन किया। जो भी इसको डिजाइन करेगा वो उसका एडमिन यूजर होगा, यानी एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो उसको एडमिन। यूज करेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ यूजर्स होते क्या हैं। ये देखिए, अगर हम ऐड न्यू यूजर करते हैं ना, तो यहाँ पे कैटेगराइज हो जाता है ये यूजर है। असल में 6 किस्म के, 5 किस्म के होते हैं ये यूजर्स। सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर। ये जरा थोड़ा सा आगे लेवल की बात हो जाती है, इसको आपको इतना ज्यादा सोचने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप समझ लें कि सब्सक्राइबर, तो जैसे हम यूट्यूब की कोई भी वीडियो देखते हैं तो नीचे लिखा होता है ना, सब्सक्राइब इट, बिल्कुल मैम। तो वो हम सब्सक्राइबर बन जाते हैं, फिर हमें उसकी वीडियो सबसे पहले नजर आ जाती है। कंट्रीब्यूटर क्या होता है? जो उसमें किसी भी किस्म का कंट्रीब्यूट करता है वेबसाइट को आपके लिखने में, या ज्यादातर ये ना कंट्रीब्यूटर वगैरह ना पोस्ट वगैरह लिखने के लिए हम इनको हायर करते हैं या यूज करते हैं। वरना हम इनको ज्यादातर मतलब अपनी वेबसाइट में ना एज अ हेल्पर लेकर आते हैं। कंट्रीब्यूटर को और ऑथर को, इनका एक ही काम होता है। ये लोग ना आपके लिए पोस्ट लिखते हैं, जैसे गेस्ट पोस्ट होती है ना, आपको जॉब्स आई हुई होती हैं, वी नीड अ गेस्ट पोस्ट हम्म, एडिटर या ऑथर, तो ये होते हैं कंट्रीब्यूटर और ऑथर। ठीक है। अच्छा जी, अब आता है ठीक। एडिटर। एडिटर कौन सा होता है? ये आपकी वेबसाइट के आउटलुक के अलावा तमाम वेबसाइट को छेड़ सकता है। मतलब ये पोस्ट लिख भी सकता है, अपलोड भी कर सकता है, इसमें मीडिया को भी लगा सकता है, मतलब तस्वीरें, ऑडियो, वीडियो सब लगा सकता है, लेकिन ये आपके टेक्निकल पार्ट को नहीं छेड़ सकता। यानी जो एडमिनिस्ट्रेटर ने जो काम किया ना, एडिटर उसे नहीं नहीं छेड़ सकता, उसको इजाजत नहीं होती। और ये सारे रोल ना वर्डप्रेस में पहले से दिए गए हैं। इसको आप जिसको उस रोल अता कर देंगे ना, वो उसके अलावा उस हम्म, चीज को छेड़ ही नहीं सकता। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? आप है, मैं हूं, यानी डिजाइन बनाने वाले। इस टाइम तो हम एडमिनिस्ट्रेटर ही होंगे ना, क्योंकि हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन करेंगे। अंडरस्टैंड? बिल्कुल। जैसे काशिफ ने बनानी है जी अम, अपनी वेबसाइट हेरिटेज ऑफ चित्राल पे, तो वो उसका एडमिनिस्ट्रेटर होगा उस वेबसाइट का। उसको मैं और आप एज अ सब्सक्राइबर देख सकते हैं, और इसके अलावा उसने हमें कोई रोल नहीं दिया, वो हर एक को सिर्फ सब्सक्राइबर का रोल मिलता है वेबसाइट में। उसके अलावा बिल्कुल। अगर वो मुझे जॉब पे रखेगा या आपको जॉब पे रखेगा, इनमें से कोई एक पोस्ट आपको अलॉट करेगा, और फिर हमें वो यहाँ पे उसका नाम लिख लेगा, हमारी ईमेल लिख लेगा, और यहाँ पे वो वेबसाइट, अपनी जिस वेबसाइट का उसने हमें असाइन किया जॉब, वो दे देगा, और यहाँ पे हमें वो पासवर्ड, हमें एक स्ट्रॉन्ग सा वो रख देगा, जिसको वो यूज करेगा, जिसको हम यूज करेंगे तो हम उस साइट पे पहुंच सकते हैं, वरना हम नहीं जा सकते। अंडरस्टैंड? यस मैम। बस जी, ये इतनी सी बात थी, कोई इसके अंदर बड़ी सेंड कहानी यूजर नहीं। नोटिफिकेशन एट न्यू यूजर। वेयर? किधर है ये यस मैम। सेंड यूजर नोटिफिकेशन? ये तो वो है जब आप जैसे मुझे वो अगर हेलो। रोल अदा कर दे देता है कंट्रीब्यूटर का, तो वो मेरी ईमेल इधर जो उसने लिखी होगी ना यहाँ पे, तो मुझे वो नोटिफिकेशन आ जाएगी कि जी हम्म। आप जी इसके सब्सक्राइबर हैं, या ओ सॉरी, आप इसके कंट्रीब्यूटर हैं, ऑथर हैं या एडिटर हैं। ये 3 रोल असाइन कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटर। सब्सक्राइबर तो हर एक होता है, ये सब्सक्राइबर ही का रोल मैंने अलॉट किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे। यानी हर एक वो बंदा जो मेरी वेबसाइट देखेगा, ही और शी इज द सब्सक्राइबर ऑफ माय वेबसाइट। ठीक है। अब उसकी मर्जी है वो उसको सब्सक्राइब करे या ना करे, लेकिन रोल यही होता है हर एक का। मतलब हर, जैसे बिल्कुल। आप जाते हैं दराज की वेबसाइट देखते हैं, तो आप क्या हैं? आप सिर्फ उसके सब्सक्राइबर हैं ना। आप यूट्यूब बिल्कुल। को देखते हैं तो आप सिर्फ उसके सब्सक्राइबर हैं, यानी आप उसको देख सकते हैं। आपकी मर्जी है उस बटन को क्लिक करें ना करें। हर एक को वो, तो रिक्वेस्ट तो हर एक से की जाती है कि आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी
परमानेंट यूजर बन जाएं, या परमानेंट देखने वाले बन जाए, या परमानेंट हमारे क्लाइंट बन जाए। ठीक है, मुश्किल बिल्कुल। नहीं है, वर्डप्रेस बहुत आसान है। इट इज जस्ट लाइक एबीसी। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको एबीसी बहुत मुश्किल लग रही होती है, जब वही बच्चा बड़ा होता है तो वो एबीसी सीखने वालों को सिखाता है, और वो जिसको नहीं आ रही होती उसको डांटता है, बिकॉज उसको आ चुकी होती है। तो ये वर्डप्रेस का भी यही हाल है, कि ये इट इज लाइक एबीसी अलिफ पे। जब आपको आ जाएगी तो आप लोग खुश हो जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं मुश्किल लग रहा होगा। ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं कि चलें जी, अब टाइम भी खत्म होने वाला है। अच्छा जी, ये है जी हमारी प्रोफाइल है, आपकी मर्जी है जी, इसको आप ये रंग दे दें, ये रंग दे दें, ये रंग दे दें। ये आपकी आउटलुक, जब आप बैठे हुए काम कर रहे हैं ना, तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी काम रंग असाइन करके तो मजे मजे से अपना काम करें, ये सिर्फ आपके लिए। ठीक है, मुझे यही कलर बिल्कुल। पसंद है तो मैं यही रहने देती हूँ। अगर ये हो जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हो जाएगा तो ये ऐसा बिल्कुल। हो जाएगा। जो आपको पसंद हो वो आप रख लें, जो मुझे पसंद है मैं रख लूं, जो जिसको पसंद है वो रख ले। ये असल में शुरू से मैं इस पे काम करी हूँ तो मुझे यही अच्छा लगता है। टूल्स हैं जी अवेलेबल, टूल्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट साइट हेल्थ, ये इसकी आपको इतनी जरूरत नहीं है। फिर सेटिंग्स आ जाती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेटिंग्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप वेबसाइट बनाएं सबसे पहले सेटिंग करें, जनरल में जाएं, अपनी साइट का टाइटल दें। जैसे मेरी साइट का टाइटल है जी, मेरी कौन सी साइट थी, डिजिटल पोइट्री। डिजिटल पोइट्री। हाँ जी, डिजिटल पोइट्री मेरी साइट है, डिजिटल पोइट्री। ये मैं टाइटल दे रही हूँ उसको, डिजिटल पोइट्री फॉर डिजिटल लवर्स। ये मेरी साइट का टाइटल है जो यहाँ पे शो होगा, देखें इधर साइड ऊपर, जो सबसे ऊपर है ना, जैसे ये शो हो रहा है ना, जनरल सेटिंग्स डिजी स्किल्स, यहाँ पे ये शो होगा। ये शो हो जाएगा डिजिटल पोइट्री फॉर डिजिटल लवर्स। ठीक है, टैग लाइन क्या होती है, मैं कहूंगी डिजिटल पोइट्री। अब टैग लाइन क्या होगी, मैं कहूंगी डिजिटल पोइट्री इज द मिक्सचर ऑफ, क्या हम कहें, डिजिटल पोइट्री इज मिक्सचर ऑफ, ये क्या इसको कहते हैं, जो हम काम कर रहे होते हैं इसके ऊपर, डिजी स्किल्स कर देते हैं। ठीक है, डिजिटल पोइट्री इज द मिक्सचर ऑफ डिजी स्किल्स। डिजी स्किल्स क्या होती हैं, डिजिटल स्किल्स। ठीक है, हो किधर, यस मैम। डिजी स्किल्स एंड डिजी स्किल्स एंड ग्राफिक्स। ठीक है, साइट ठीक है आइकन मैम। कौन सा है, अब साइट आइकन हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है, अभी फिलहाल हमारे पास नहीं है तो हम अपलोड फ्रॉम द फाइल कर लेते हैं, और यहाँ पे हम जाके जो हमारा साइट का आइकॉन है वो हम उठा के ले आते हैं। ये ले लेते हैं। ठीक है, अभी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। क्रॉप इमेज तो हमने करना नहीं था, वो हो गया, सेट हो गया। नजर आ रहा है बेटे आपको, हाँ ये बिल्कुल। आ गया यहाँ पे। बिल्कुल। वर्डप्रेस एड्रेस को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, साइट एड्रेस को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। ये मेरी ईमेल उसने खुद ब खुद जनरेट कर दिया, जिस पे मैंने अपना वर्डप्रेस बनाया उसने ये कर दिया है। और ये इसको भी आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, आपने इसको उस वक्त छेड़ना है जब आपने यूजर को रोल अलॉट करना है, तब आपने इसको चेक कर देना है, एनी वन कैन रजिस्टर, समझ आइए। तब आपने इसको चेक करना है और यहाँ जाके यूजर को रोल अलॉट कर देना है कि यू आर माई एडिटर, यू आर माई कंट्रीब्यूटर, और यू आर माई ऑथर। ठीक है, पहले इसको क्लिक करना है, फिर इसको जाके रोल असाइन करना है। ये देखे ना, न्यू यूजर ठीक। डिफॉल्ट रोल, मैंने आपको कहा था ना, मैंने सब्सक्राइबर कर बाय डिफॉल्ट सबको सब्सक्राइबर मिलता है, देखो उसने पहले से सब्सक्राइबर लिखा हुआ है, ये देखो ये सारे रोल इधर भी आ रहे हैं।
आपने पहले इसको क्लिक करना है, फिर अपने बिल्कुल। ऑथर को रोल अलॉट करना है, फिर यहाँ जाके यूजर को वो रोल दे देना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो उसे नहीं समझ आएगी कि मैंने क्या करना है। सेटिंग्स, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं इन द वेबसाइट। साइट लैंग्वेज, इसको इंग्लिश ही रहने दें। टाइम जोन जो आपका चल रहा है, हमने पाकिस्तान सिलेक्ट किया हुआ है तो पाकिस्तान का ही चल रहा होता है ज्यादातर। डेट फॉर्मेट आपकी मर्जी है, आप ये वाला फॉर्मेट सिलेक्ट कर लें, ये कर लें, ये वैसे सबसे अच्छा यही लगता है, पता चल जाता है महीना क्या चल रहा है। टाइम फॉर्मेट 12:38 है, या कस्टम बिल्कुल। कर लें, या जो आपको पसंद है वो कर लें। कैपिटल में रखना है, स्मॉल में रखना है, आपकी मर्जी है। ठीक है। और आपने इसको कर दिया ठीक है जी मैम। सेव चेंजेस। अच्छा जी, अब हम जाते हैं जी। अ, आपको राइटिंग देख लें क्या होती है। ये भी, इनको भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें आपकी कैटेगरीज ये वो इसका जरूरत नहीं आती है ज्यादा से छेड़ने की। अच्छा जी, इनको भी छेड़ने की ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। जो होम पेज आपने सबसे पहले शो कराना होता है ना, उसको स्टैटिक पेज कर देते हैं, और ज्यादातर होम पेज को स्टैटिक किया जाता है। जो हम, जैसे अभी मैंने केक का पेज दिखाया था ना, वो मैंने होम के, अगर मैंने उसको केक के नाम से सेव किया होगा ना, तो मैं यहाँ केक लिख दूंगी, केक को सिलेक्ट कर लूंगी। और अगर मैंने होम के नाम से उसे सेव किया तो मैं इसे होम लिख लूंगी। पोस्ट पेजेस हमेशा हमारी वो पेज होता है जिसमें हमने अपनी पोस्ट्स लिखी हुई होती हैं। ये पोस्ट्स है ना, ये बिल्कुल। हम एक पेज इसको असाइन कर देंगे और हमारी सारी पोस्ट उसमें शो होती जाएंगी। फिर हमारी हमेशा जब भी वेबसाइट लोड होगी ना, तो होम पेज शो होगा और उसके बाद आपकी पोस्ट शो होंगी। वरना वर्डप्रेस को इल्हाम कोई नहीं होता कि मैंने कौन सा पेज पहले शो करना है, वो कुछ भी रेंडमली शो कर देता है। सेव चेंजेस हो बिल्कुल। गई। अच्छा जी, डिस्कशन, इसको भी आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। मीडिया, इस इसका तो मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, अब ये भी छेड़ने की जरूरत नहीं होती कि मेरे फेवरकॉन का थंबनेल का मीडियम साइज ये वो क्या हो, ये सब जो दिए मैं ना उन्होंने वही ठीक होते हैं। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक और है। ये प्राइवेसी की सेटिंग भी हमें छेड़ने की जरूरत नहीं होती। ये इतनी, मतलब बाकी सारी बातें हो गई जी खलास, इसमें कोई ऐसी बात थी ही नहीं जिसमें हम परेशान होते जाएं। ठीक। ठीक। चलें। ठीक है मैम। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले आपने इन चीजों को छेड़ लेना है, उसके बाद वेबसाइट बनानी है। हाँ, ये जो रीडिंग्स हैं इसको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप कोई भी वेबसाइट बनाएं तो जाके फिर इसको असाइन कर दें। एको हो रहा है मेरी आवाज। ठीक है। ठीक है। आपको समझ आ गई? जो ना समझ आई हो आप मुझसे फिर पूछ लेना। ठीक है मैम, जरूर। अब टाइम आउट हो रहा है। अब मेरी आवाज पता नहीं क्यों बिल्कुल। इको होने लगी है, इको हो रही है। आई डोंट नो व्हाई। किसी को मसला हो रहा होगा वर्डप्रेस का। तो आप ये, आपको कुछ क्वेश्चन करना है तो आप कर लें। नहीं मैम, मैं इंशाल्लाह इनको देख के ना बाद में आपसे पूछता हूँ जो समझ नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन ना आप ना इस पे ज्यादा परेशान नहीं होना, ये एक दफा आप अच्छी तरह सीख लें। उससे आपको फायदा क्या होगा कि बाद में आपकी हेल्पफुल हो जाएगी। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है। चलो फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।